अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम एक और पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी आप लाइक करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलो, एंड्योरेंस इज़ फिटनेस कंपोनेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ स्प्रिंट रेस, थ्रोज, लॉन्ग रेस और जंप। तो ये है लॉन्ग रेस, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एथलीट फुट इज़ डिजीज़ कॉज्ड बाय डैश, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है और प्रोटिस्टा है। तो चलो बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फंगस के जो है हमारे पास डिसएडवांटेजेस है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कास्ड बाय द फंजाई एंड ह्यूमन रिंगवर्म्स हैं, एथलीट फूड्स हैं, द कॉमन फंगल इन्फेक्शंस। तो ये यहाँ पर जो है ना फंगस जो है ना हमारे पास फंजाई जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली द नंबर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़, ये आपके पास 600 है, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स टू बोन्स। अच्छा जी, कार्पल है और टर्सल्स है, मसल्स है और वेसल्स है। तो ये हमारे पास मसल्स है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हाउ मेनी कैलोरीज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ राइस। तो 370, 350 और 360 और 400। तो ये 358 होते हैं, लेकिन इसके करीब है, 60 के करीब है, 360, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ड्यू टू इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन लैंड प्रोडक्शन, अर्थवर्म्स आर आल्सो कॉल्ड लिविंग फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, ए एंड बी, नन ऑफ द। तो चलो बुक से आपको बता देता हूँ ये MCQs। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थवर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल, दे ईट सॉइल, एब्जॉर्ब इट्स फूड्स फ्रॉम इट, कन्वर्ट इनटू द अच्छा जी फर्टाइल सॉइल एंड एक्सक्रीट इट। नाउअडेज एग्रीकल्चर scientists recommended use of earthworms instead of harmful fertilizer to increase land production. Earthworms are therefore called living fertilizer or bio fertilizer, यानी दोनों है इसमें, वो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। लिविंग फर्टिलाइज़र भी कहते हैं और बायो फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन 24 है, सेल ओरिजिनेट्स विच इज़ इन्वॉल्व्स इन द डिवीजन्स ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेंट्रियूल्स है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ द अबव। तो ये बायो से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, सी ऑप्शन। तो ह्यूमंस हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये हमारे पास होते हैं 23 पेयर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस तो पढ़ने नहीं होता कि यहाँ पर ऑप्शन किया था इसमें। अच्छा जी, तो 23 में आपके पास यहाँ पर नादार और मसाकिन पर हर्ज करने वाले, जैसे इसका ए ऑप्शन लगा हुआ है और उम्मीद है यही करेक्ट होगा। तो जो आगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 10 फीट while it makes an angle of 45 degree with the ground. Find the heights of the top of the slides from the ground. 500 square the root 2 feet or 7 into square the root 2 feet or 3 into square the root 2 feet or 2 into square the root 2 feet. तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इस तरह आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। ये बी है, बी के सामने ये स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने छोटा सी। इसकी वैल्यू 12 है और ये एंगल 45 है, ये वाला तो 90 है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर ये है हमारे पास और ये हाइपोटेन्यूज है, वतर जो है ना ये है हाइपोटेन्यूज हमारे पास। अच्छा, परपेंडिकुलर बी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ये 12 नहीं है सॉरी 10, इसको हमने 10 यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आप साइन थीटा आपके पास है 45 डिग्री इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10। तो अब ये 1 आवर साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1 आवर स्क्वायर द रूट 2 इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2। 10 को अगर आप लिखना चाहें 2 इंटू 5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2 इक्वल टू बी। अगर आप इस दो को, ये जो सिंगल 2 है इसको एक बार स्क्वायर रूट में लिख लें और 2 बार स्क्वायर रूट में लिखेंगे
अगर आप एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 2 पावर 2 फिर कट जाएगा, यानी इस स्क्वायर रूट के साथ सिर्फ इसका आंसर 2 आएगा। लिहाजा सिंगल 2 को हम 2 बार स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल आएगा। फिर ये हम 2 और स्क्वायर द रूट 2 ये ऊपर नीचे इसको काट लेंगे, 5 इंटू 1 5 इंटू स्क्वायर द रूट 2। यही ऑप्शन ए में आपके पास यानी बी की वैल्यू जो आ रही है परपेंडिकुलर की वो 5 इंटू स्क्वायर द रूट 2 आ रही है और ये ए ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल मौजूद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वहाँ से सोल्यूशन से आपने देखा 5 इंटू स्क्वायर द रूट 2 फीट, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा 2 4 6 7 और 9 एंड 10 द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। जो आपके पास डेटा होता है इसमें बार बार जो वैल्यू आ जाए, यानी 2 अगर या 3 कोई बार बार डेटा आता तो वही इसका मोड होता। तो लिहाजा यहाँ पर आपका नन जो है डी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। यहाँ पे 24, 26, 28 और 30 आपके पास जो गिवन ऑप्शन है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के भी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। फिर आपके पास ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, तो इसको 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16, 16 चौके 64 आ जाएगा। और यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ हेयर ए बी की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी की वैल्यू 4 है। तो 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 36 इक्वल टू 64। ये 36 है, यहाँ पर प्लस 36 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। 64 से 36 निकालेंगे तो 28 आपके पास एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है। बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी सबसेट डज एन एम्प्टी सबसेट हैव। देखिए जब भी आप सबसेट लिखते हैं 1 और 2 अगर है आपके पास एक 2 नंबर है तो पहले आप एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर 1 फिर 2 फिर 1 और 2, इस तरह 4 एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो इसी तरह आप अगर आपके पास एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर एम्प्टी सेट होता है एक, यानी इसका एक सबसेट एम्प्टी सेट यानी 1। तो इसलिए एक एम्प्टी सेट अगर एक एलिमेंट हो जाता है फिर उस तरह सबसेट 2 बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है, या ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 वहाँ पर बनते हैं हमारे पास। अगर एक सेट के अंदर 1 एलिमेंट 1 हम लिख दें तो एक इसका जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा और एक 1 बनेगा, वो फिर 2 हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ पर सिर्फ एम्प्टी सेट है तो लिहाजा इसका 1 बनेगा। बी ऑप्शन हमारे पास 1 करेक्ट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चंस। आगे है तस्कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। उर्दू का किताब बहुत दिलचस्प है। उर्दू की किताब दिलचस्प है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये जो जुमला नज़र आ रहा है उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है, तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। चाइना लाइज इन द डिश ऑफ द पाकिस्तान। नॉर्थ है, साउथर्न है, वेस्टर्न है, और तो मशरक़ में तो आपको पता है भारत है, शमाल में आपके पास चाइना है, और मगरब और उस साइड के आपका अफ़गानिस्तान आता है, जनूब में बहीर अरब है। तो यहाँ पर ये आपका जो है ना नॉर्थ में है चाइना। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। द मेथड ऑफ टीचिंग्स थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन वेरी मच इफेक्टिव इन मिडिल है, प्राइमरी लेवल और हाई लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन। अच्छा, ड्यूरेशन 1 ऑफ द क्वार्टर ऑफ बास्केटबॉल, इसमें 4 आपके पास क्वार्टर होते हैं 10-10 मिनट के, तो लिहाजा यहाँ पर 15, 20 और 10 और 25, लिहाजा सी ऑप्शन हमारे पास 10 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए लाजमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर नहीं, और साथ बेल आइकन को प्रेस भी किया करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।